हेलो दोस्तों, खेल और खिलाड़ी सीजन 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विशु मिश्रा और जैसे हमने आपसे वादा किया था, हम हर एपिसोड में आपको एक नए खिलाड़ी और एक नई शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। आज हमारे बीच मौजूद हैं 20 वर्षीय युगल सैनी। युगल के बारे में आपको थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। युगल दिल्ली के एक बहुत ही अच्छे अपकमिंग क्रिकेटर हैं। ये दिल्ली से अंडर 19 खेल चुके हैं और करेंटली दिल्ली अंडर 25 की टीम के अंदर भी है। रिसेंटली जो DDCA का टूर्नामेंट है उसके अंदर भी युगल का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और बाकी भी दिल्ली के टूर्नामेंट्स के अंदर युगल बहुत अच्छा खेलते हैं। आज हम युगल से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनकी सक्सेस और उनकी इस जर्नी का क्या राज है और वो क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। स्वागत है आपका शो में युगल। हेलो सर। तो युगल, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि आपने जैसे बताया आपका 8 वर्षों से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में क्रिकेट को लेके इंस्पिरेशन क्या है? मतलब कहाँ से आपको इंस्पिरेशन आई कि मुझे क्रिकेटर बनना है और मुझे क्रिकेट के अंदर प्रोफेशनली खेलना? भैया पहले तो मैं बेसिकली अपने भाई के साथ, मेरा एल्डर ब्रदर है, वो मुझे मोटिवेट करते हैं बहुत अभी भी खेलने के, और स्टार्ट भी उन्हीं की वजह से करा था। जैसे हम पहले अपनी गली में या फिर कहीं पार्क में आसपास खेलते थे तो उन्हें लगता था कि मेन उनका था कि उन्हें खेलना है, पर वो नहीं खेल पाए किसी रीजंस के चक्कर में। पर उन्होंने फिर मेरे को मोटिवेट किया कि तुझे जाना चाहिए। तो मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे आगे परस्यू कराया करियर। जी, तो जैसे आप बता रहे हैं आपकी इंस्पिरेशन घर से ही है या आपके भाई ने ही आपको मोटिवेट किया है इसको खेलने के लिए? अच्छा, जैसे एक क्रिकेटर बनने के लिए हमको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, हमें एक अकेडमी चाहिए, हमें कोच चाहिए। तो आपने सबसे पहले किस अकेडमी या किस कोच को आपने अप्रोच किया जहां आपको लगा कि ये सही जगह है जहां से मैं अपनी क्रिकेट की शुरुआत कर सकता हूँ? मेरा एक कज़न है, वो पहले खेलता था, तो माउंट क्रिकेट क्लब है सेंट मेरी स्कूल सेक्टर 19 द्वारका, वहाँ पे अभिषेक सर के पास वो प्रैक्टिस करता था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ पे आओ ये। तो फिर मुझे भैया लेके गए थे सर के पास। तो तब से ही मैं आज 8 साल हो गए हैं मैं सर के पास ही हूँ तब से। जी, तो अभिषेक बनकोटिया सर के पास ही आप शुरुआत से प्रैक्टिस कर रहे हैं और खेल रहे हैं? अभिषेक सर ही से स्टार्टिंग, वो ही आपके कोच हैं। जी, तो युगल, जैसे कोई भी प्लेयर है, अगर वो कोई भी फील्ड के अंदर जाना चाहता है, हमें पता है क्रिकेट एक मुश्किल फील्ड है, तो उसके अंदर बहुत सारी ओपिनियन भी आती है जब हम खेल शुरू करते हैं। हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारी फैमिली भी होती है, कुछ लोग हमें सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी बोलते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उस तरह से? आपके फ्रेंड्स या आपकी जो फैमिली, क्या उन्होंने आपको सपोर्ट किया है या कुछ लोगों ने उसके अगेंस्ट बोला तो उसका आपने क्या जवाब दिया या कैसे आपने उसको डील किया? सर, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि हमेशा मुझे जो भी मेरी फैमिली है, जो मेरे कोचेज हैं और जो सीनियर्स भी हैं, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। जैसे मेरा कोई रफ पैच भी चल रहा होता है क्रिकेट के टाइम में, तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट ही किया आज तक। कभी किसी ने कोई मेरे को ख़राब नहीं बोलता है कुछ, सब हमेशा मोटिवेट करते हैं कि नहीं तो अच्छा है तो तू अच्छा ही करेगा। तो युगल, अब इससे हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे हमने आपके कोच से भी बात करी है और आपके काफ़ी साथ के कुलीग से भी बात करी है, उन्होंने काफ़ी तारीफ करी है आपकी बैटिंग की भी, आपकी गेम की भी। आप थोड़ा हमारे दर्शक जो यंगस्टर हैं, जो देखना चाह रहे हैं, आप उनको बताना चाहेंगे कि आप जो ट्रेनिंग करते हैं किस किस तरह की ट्रेनिंग करते हैं और उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फील होते हैं, आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जैसे भैया कि सर हैं, सर हमें डेली हर प्रैक्टिस पे जब भी हम जाते हैं तो वो हमें हर चीज़ डिफरेंट चीज़ों से वो कराते हैं, डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे हमें, जैसे हम आगे स्टेट लेवल पे जाते हैं जब खेलने, तो वहाँ पे अलग प्रेशर होता है। वहाँ पे जो प्रेशर होता है उसको ओवरकम करने के लिए सर हमें अलग अलग ड्रिल्स कराते हैं। और मेन हमारा होता है कि जो माइंडसेट होता है, मेरे हिसाब से क्रिकेट में माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्किल्स से ज़्यादा मेरे लिए माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेटर का, कि हम वहाँ जाके कैसे प्रेशर को हैंडल करते हैं फील्ड में। तो उस चीज़ के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अभिषेक सर को कि वो मुझे ऐसी प्रैक्टिस कराते हैं, रियलिस्टिक प्रैक्टिस कराते हैं ग्राउंड में, जिससे हम वहाँ पे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकें। जी, तो एक तरह से आप कह रहे हैं मैच सिमुलेशन की जो ट्रेनिंग होती है? हाँ जी, मैच सिमुलेशन, ओपन नेट्स या फिर नेट में भी वो एक ऐसा माहौल बना के रखते हैं जो बॉलर को बताते हैं कि इसे फील्ड बता के बॉलिंग करो। तो मैं
उस हिसाब से मेरे को बहुत हेल्प मिलती है उससे आगे। जी, तो आपने बोला कि इस चीज का बहुत रोल है कि आपका एक तो माइंडसेट जो है वो सही होना चाहिए, वो स्किल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसी तरह की सिचुएशन में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको बड़ी क्रिकेट खेलनी है तो। बिल्कुल भी। अब युगल, जैसे आप 20 वर्षीय हैं और आप अंडर 25 की टीम में हैं, तो वो नेचुरली उसके काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होगा, एक्सपेक्टेशन भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जैसे हमको पता है कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें हर टाइम सक्सेस नहीं मिलती, मोस्ट ऑफ द टाइम फेलियर ही रहता है। तो आप ये बताइए कि क्या आपको याद है किस किस पॉइंट पे आप एज अ बैट्समैन, एज अ क्रिकेटर आपको लगा कि आप फेल हो रहे हैं, और उसको आपने करेक्ट कैसे किया उस चीज़ को? मेन अभी मैं आपको रिसेंट का ही बताना चाहूँगा। जैसे अभी मैं पिछले साल अंडर 19 रिप्रेजेंट करा मैंने दिल्ली से, तो उस टाइम मेरी परफॉर्मेंस बहुत सही हुई। मैंने NCA भी करा, मतलब दिल्ली के ओनली 3 प्लेयर्स थे जिन्होंने NCA करा, तो मैं उनमें से एक हूँ। तो वहाँ पे भी मेरे सबसे ज़्यादा रन थे दिल्ली के प्लेयर्स में, जो बाकी 2 थे उनसे ज़्यादा रन थे। पर मैं इस बार जब गया वनडे के ट्रायल्स पे, वनडे के कैंप में गया अंडर 25 के, तो वहाँ ट्रायल मैचेस होते हैं, तो मैं पहले ट्रायल मैच में जल्दी आउट हो गया था, और उसके बाद सेकंड मैच में मैं 40 कुछ रन पे खेल रहा था। उसके बाद वनडे की टीम में 25 में, उसके बाद फिर मैंने मेहनत करी, सर से बात करी, तो फिर तो 1 महीने बाद डेज का कैंप लगा। उसके बाद हमारे वहाँ ट्रायल मैचेस हुए, तो मैंने फर्स्ट मैच में 110 नॉट आउट बनाए, सेकंड मैच में 80 नॉट आउट बनाए। फिर भी मैं गया, मेरा नाम आया स्टेट में। हमारा मैच था हैदराबाद में, हैदराबाद से। तो फर्स्ट इनिंग में मैं आउट हो गया और सेकंड इनिंग में मैं आउट हो गया जल्दी। एक इनिंग में 17 रन पे आउट हो गया, एक में 3 रन पे। तो उसके बाद मेरे को ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद भी मतलब मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखता हूँ कि इस चीज़ों से वो कमज़ोर नहीं पड़ना है कि हमारा नाम नहीं आ रहा या हमें ड्रॉप कर दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे हाथ में या जो मैं कंट्रोलेबल थिंग्स हैं उनको मैं फोकस करूँ। जैसे मेरे हाथ में मेहनत है और रिजल्ट जो भी हो, पर मैं मेहनत कर सकता हूँ मेन, तो वही कंट्रोलेबल थिंग्स पे मेरा मेन फोकस रहता है कि मैं प्रैक्टिस अच्छी करूँ या मैं और भी फिटनेस अपनी कैसे इम्प्रूव करूँ कि मैं और ज़्यादा रिजल्ट अच्छे हैं मेरे। बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल बताया। हमारे इस शो को 12-13 साल के वर्ष के भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, उनको ये समझना चाहिए कि इवन जो एक बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर है उनके भी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, और वो जल्दी ही शुरू हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तब वो आपको फेस करना पड़ेगा। अभी से आप उसको डील कर रहे हैं, अभी से आप उसके अंदर अपने आप को डालने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने बताया कि अनकंट्रोलेबल्स के हम अंदर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में है हमें उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो युगल, आप ये बताइए कि जैसे आप अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट्स में जाके खेलते हैं, आपका वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग जगह की जो क्रिकेट है? जैसे आपने हैदराबाद बताया, आप बैंगलोर में देखा, आपने क्या फ़र्क देखा कि जो दिल्ली की क्रिकेट है या वहाँ की है, क्या फिलॉसफी में फ़र्क है या क्या सिखाया जाता है वहाँ पे? कोई 1-2 एग्जाम्पल समय। मेन मुझे लगता है विकेट का भी फ़र्क होता है। जैसे हमारे दिल्ली में होती है जो ना ब्लैक सॉइल होती है, और वहाँ पे जैसे हम जाते हैं गुजरात, मुंबई वगैरह, तो वहाँ पर रेड सॉइल होती है, तो वो विकेट में बाउंस का फ़र्क बहुत होता है, सीम ज़्यादा होती है वहाँ बॉलें, तो वहाँ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। पर जो जल्दी एडजस्ट कर लेता है वो ही एक सही प्लेयर होगा, या वो अच्छा प्लेयर कह सकते हैं हम उसे। जैसे हमारा NCA हुआ था वो सूरत में हुआ था, अलग अलग जोन के वाइज। तो जब मैं गया तो मेरे को पहले 1-2 दिन लग रहा था कि मतलब अलग है, बट हमारी जो स्टेट थी वो भी गुजरात में हुई थी, तो एडजस्ट करना इजी था वहाँ पे थोड़ा मेरे लिए। तो फिर मतलब यही डिफरेंस होता है। और मेरे हिसाब से जैसे हमारे नॉर्थ के प्लेयर्स होते हैं वो थोड़ा, हमारी प्रैक्टिस मेरे हिसाब से साउथ वालों से कम होती है, क्योंकि साउथ के प्लेयर्स जो होते हैं मेरे हिसाब से उनके जो बैट्समैन है वो पर डे के हिसाब से 600-700 बॉल खेलते हैं, और वो दिमाग से इसीलिए स्ट्रांग होते हैं और उनकी स्किल्स इसलिए इतनी अच्छी होती है क्योंकि वो प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और हम नॉर्थ में मेरे हिसाब से ज़्यादा मैचेस खेलते हैं, और मैचेस हमें क्वालिटी मैचेस ही खेलने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हफ्ते में 5-6 मैच खेलते रहें और जो क्वालिटी जिनकी उतनी अच्छी ना हो, उससे अच्छा हमें क्वालिटी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी, तो ये युगल ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमको क्वालिटी क्रिकेट खेलनी है और क्वालिटी प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, आज के डिस्कशन में कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स निकल के आए हैं जो युगल ने बताया। युगल ने हमको बताया कि हम कंट्रोलेबल्स के ऊपर कैसे काम करें, उन्होंने हमको क्वालिटी प्रैक्टिस
करने के बारे में बताया, और उन्होंने अपनी जर्नी के अंदर ये भी बताया कि क्योंकि चाहे वो अच्छे क्रिकेटर हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, पर लो फेस के अंदर वो चीज़ों को कैसे डील करते हैं, उन्होंने ये भी बताया। जो छोटे बच्चे दर्शक इस शो को देख रहे हैं उनको ये भी चीज़ समझ आएगी कि हम अपने चैलेंजेस जो हैं एज अ स्पोर्ट्समैन उनको हम कैसे फेस कर रहे हैं, गेम की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे उन्होंने मैच सिमुलेशन की भी बात करी कि मैच सिमुलेशन बहुत ज़रूरी है एक क्रिकेटर के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ बात करते हुए युगल सैनी, जो 20 वर्षीय क्रिकेटर हैं और एक अमेजिंग टैलेंट है दिल्ली क्रिकेट के अंदर, इनका नाम है। तो हम बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे युगल को आज के डिस्कशन के लिए, और जो भी इंसाइट है हम ये विश्वास रखते हैं कि जो अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं बच्चे, वो इसको ज़रूर देखेंगे और उनको ज़रूर ये पसंद आएगा और उससे काफ़ी उनको अच्छी टिप्स मिलेंगी। तो दोस्तों, देखते रहिए रेडियो द्वारका खेलो खिलाड़ी सीजन 3। मैं हूं आपका होस्ट विशु मिश्रा। धन्यवाद।